हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर जीव जगत के वर्गीकरण के टॉपिक साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत्व है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रोक्योरेटिक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है कैसे बैक्टीरिया है, तो ये प्रोक्योरेटिक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया होते हैं और ये मोनेरा जगत में रखे गए हैं। कौन से जगत में रखे गए हैं, तो ये मोनेरा जगत में रखे गए हैं। जो मोनेरा जगत है इसमें समस्त किसको रखा गया है, तो इसमें समस्त बैक्टीरिया को रखा गया है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोक्योरेटिक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया है और इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। चलिए अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे असल में ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। जो साइनोबैक्टीरिया इनकी स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखती है, तो इसकी स्ट्रक्चर एल्गी के समान दिखाई देती है। किसके जैसे दिखती है, तो इसकी स्ट्रक्चर एल्गी के समान दिखाई देती है। लेकिन असल में क्या है, तो असल में ये एक बैक्टीरिया है। ये वो जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मतलब ये जो एल्गी या प्लांट्स के समान क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं ठीक है। यानी पौधों की तरह ही अपना खाना क्या करेंगे, बनाएंगे। जो साइनोबैक्टीरिया ये किसके जैसे खाना बनाएंगे, तो ये पौधों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कर अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ये असल में क्या है, ये एल्गी नहीं बैक्टीरिया है ठीक है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसकी जो बनावट है वो कैसी है, इसमें क्या खासियत है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रोक्योरेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोक्योरेटिव होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर क्या रहता है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे कि ये सूरज की रोशनी में क्या करे, ऑक्सीजन बनाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया इनका क्या वर्क रहता है, तो ये ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। तो ये सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन बनाने का वर्क करते हैं ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया ये कहाँ पाए जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, देखो बैक्टीरिया तो आप सभी बात जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसका आकार कैसा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया तो ये भी कैसे होंगे, तो ये बहुत ही छोटे या सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे या सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमें मीठे पानी, झीलें, तालाब, समुद्र, यहाँ तक कि गीली दीवारें, जो बारिश के मौसम में जो दीवारें गीली हो जाती है और उन पर ऐसे ग्रीन कलर की एल्गी जैसे स्ट्रक्चर रहती है, वो क्या है, वो साइनोबैक्टीरिया है। और चट्टानों पर भी मिल सकते हैं। कभी कभी आप नीले हरे रंग का कोई पेंचेस देखते हैं, तो वो भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। देखो बारिश के मौसम में जब कोई तालाब रहता है तो उसपे क्या होता है, ग्रीन कलर की एक परत आ जाती है एल्गी की, तो वो क्या है, तो वो साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ आपको जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ठीक है, क्या दिख रही है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये क्या है, तो ये साइनोबैक्टीरिया है ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है वो कितने परतों की रहती है, 4 परतों रहती है ठीक है। इसकी सेल वॉल में क्या रहता है, तो ये 4 चरणों की होती है। पहले होता है सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की इसमें लेयर पाई जाती है और आउटर मेम्ब्रेन होता है। कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। पहली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में क्या रहता है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में डीएनए पाया जाता है। चलो इसको और अच्छे से हम डीप में समझते हैं ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है इनका क्या उपयोग और क्या महत्व है, हमारे जीवन में साइनोबैक्टीरिया का क्या महत्व है। तो जो साइनोबैक्टीरिया ये न सिर्फ ऑक्सीजन बनाते हैं, क्या करते हैं, आप सबको पता है कि साइनोबैक्टीरिया का क्या वर्क रहता है, ये ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया न सिर्फ ऑक्सीजन बनाते हैं बल्कि कुछ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। यानी जो हवा की नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, तो जो हवा की नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, उसको जमीन के लिए क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। हवा की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जमीन के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसीलिए इन्हें हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। क्या कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो दिखने में भले ही क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इनकी जो भूमिका है वो हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है। क्योंकि इनका उपयोग जैविक कृषि में किया जाता है। क्या क्या इनका उपयोग जैविक कृषि में
किया जाता है। और क्या होता है, तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, मजे की बात ये है कि इन्हीं की वजह से धरती पर लाखों साल पहले क्या हुई, ऑक्सीजन आनी शुरू हुई। साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से ही धरती पर जो लाखों साल पहले ऑक्सीजन आने क्या हुई, शुरू हुई। और क्या है इसका महत्व है, तो साइनो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, क्षारीय मृदा की वृद्धि कर उसे उपजाऊ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, आप क्षारीय मृदा मतलब जो चट्टान वगैरह है उसको क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्षारीय मृदा जो मृदा होती है उसको क्या करते हैं, वृद्धि करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। और क्या करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ऑक्सीजन गैस निकालते हैं जो वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध बनाती है। और क्या करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ मतलब अब देखो, कुछ तो दीवारों पे पाए जाते हैं, कुछ पोखरों में पाए जाती है, नदी तालाब, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया मछली के आहार में भी उपयोग किया जाता है। कुछ ठीक है, और कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया प्रोटीन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे कि साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, और कौन सा कहाँ यूज होता है, तो जो एनाबीना नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है, एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके धान की खेती में उपयोगी होता है। कहाँ उपयोगी रहता है, तो ये धान की खेती में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद है नोस्टॉक, तो इसका ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गीली मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये गीली मिट्टी में पाया जाता है। इसके बाद है स्पिरुलिना, ये क्या है, एक सुपर फूड है। ठीक है, ये क्या है, एक सुपर फूड है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि साइनोबैक्टीरिया के जो कुछ उदाहरण या फिर कुछ जो बैक्टीरिया है उनका क्या करते हैं, तो उनका प्रोटीन के रूप में हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में भी लेते हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिख रही थी, जो ग्रीन कलर की आपको ये एल्गी जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया ही है। उसके नीचे जो आपको ये से यहाँ पे जो पोखर में आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सब क्या है, तो ये सभी साइनोबैक्टीरिया है। देखो अगर बात हम साइनोबैक्टीरिया करें, तो अगली बार आप जब भी आपको पानी की हरी परत दिखे, ठीक है, पानी में जो हरे कलर की क्या दिखे, परत दिखे, तो आप क्या करोगे, तो ध्यान से देखना, वहां जीवन की एक नई कहानी यानी साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, जो आपको इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर या परत दिखे, तो वो क्या है, वो सभी साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।